जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार दरोगा यानी कि एएसआई का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाला हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का फुल डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए, जो आपका बिहार दरोगा का जो वैकेंसी दिया है फ्रेंड्स 1799 उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 23 अगस्त, 22 जुलाई, 1 जनवरी, 22 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया है 23 अगस्त को मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये जो किया है आपका नासा के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ द लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है। ऑप्शन दिया हुआ है कोझिकोड, ग्वालियर, कोची, बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये जो चुना गया आपका एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। यानी कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिया हुआ 45, अनुच्छेद 46, 48, 47। तो ये जो आपका आता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है और दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलता है, यानी कि जिस स्थान पर मिलता है उसे क्या बोला जाता है। तो उसे जो बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ में मिलती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 2005 नामक एक विशेष पायलट योजना शुरू किया था। उसका नाम क्या था। तो उसका जो नाम था JLG नाम था। क्या था JLG। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा उज्ज्वला योजना। कौन सा योजना उज्ज्वला योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जा सके, ना ही उसे दंडित किया जा सके। तो ये जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 के 2 के अंतर्गत कहा गया है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर कितनी है। चलिए कमेंट्स करिएगा कि जन्म दर कितनी है। तो ये जो आपका हो जाएगा 21.8%। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जो जाना जाता है कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्य समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। साल, बबूल और बांस जो उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है वह वार्षिक वर्षा जो होती है कितना सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वो जो आपका होता है 51 सेंटीमीटर से लेकर 151 सेंटीमीटर तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाली साख नियंत्रण का गुणात्मक माप है। ऑप्शन दे दिया है CRR, नैतिक दबाव, SLR। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा
यानी कि नैतिक दबाव, यानी कि ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? सांची का स्तूप का जो खोज किया गया था सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शन दिया हुआ है इमामगांव, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका, हड़प्पा। क्या बोला है? एक पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा भीमबेटका जो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स, चार्टिस्ट आंदोलन जो आपका हुआ था वो हुआ था 1838 ईस्वी में। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो ये जो आपका स्थित है तेलंगाना में स्थित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? एवरेस्ट पर चढ़ने में सर्वप्रथम सफलता कब अर्जित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1953 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार हो जाएगा काली और तीस्ता के बीच हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा काली और तीस्ता। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस उपस्थित है? तो नाइट्रोजन जो आपका हो जाएगा 76% आपका नाइट्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई तरंग एक संघन माध्यम में परिवर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होता है? कला परिवर्तन यानी कि फेज जो आपका होता है 180 डिग्री का परिवर्तन होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई। तो पाई आपका जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस गैस के समदाब प्रसार में, यानी क्या रहा है किसी गैस के समदाब प्रसार में? ऑप्शन देख लेते हैं, आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आयतन तथा तापमान दोनों घटते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आयतन घटता है और तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर देखिए, आयतन और तापमान क्या होते हैं? दोनों बढ़ते हैं, यानी कि किसी गैस में दाब बढ़ा रहे हैं यानी कि उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? ये जो आपका होता है प्रवैगिनी किरण के पास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रवैगिनी किरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और आप लोग एक और सभी लोग लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित यानी कि अपरिवर्तित होने वाली अपवर्तित होने वाली कौन सी गैस है, सॉरी कौन सी रंग है जो सबसे अधिक क्या होती है? विचलित होती है। तो सबसे अधिक जो आपका होता है विचलित वो आपका हो जाएगा बैगनी कलर, और सबसे कम बोलेगा तो आपका लाल हो जाएगा। सबसे कम बोलेगा तो लाल और सबसे अधिक कहेगा तो बैगनी। यहाँ पे क्या बोला है? सबसे अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा? जो तेल का सतह है ना वो क्या होगा? नीचे गिरेगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? ऑप्शन दिया हुआ है नेप्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजीन, मीथेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? गैर एरोमेटिक है। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? ठीक है, क्या है? अनओमीय प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए ये 1 सेकंड वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको साइड होने देते हैं। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डायोड। क्या हो जाएगा? अनोमीय प्रतिरोध जो आपका हो जाएगा डायोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वहाँ पर जो ध्वजवाहक थे आपका
हरविंदर सिंह और प्रीति पाल कौन थी? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे? तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे, जिनका निधन कब हुआ है? 2024 में। कितने वर्ष की अवस्था में? 23 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,